हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने पढ़ रहे हैं एंटो 211, टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। जो लास्ट लेक्चर आपने देखा वहाँ तक हम पढ़ रहे थे बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के नीचे आपको मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म और फिर हमने इस पार्ट को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन और जो दूसरा था वो था इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि जीवों का आपस में क्या संबंध है और अगर 2 जीव आपस में सरवाइव कर रहे हैं, 2 भिन्न भिन्न जातियों के जीव आपस में सरवाइव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को हानि देंगे या लाभ देंगे। तो इसको हमने 2 भागों में आगे जाके डिवाइड किया। एक तो था इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जिसको आंतर जातीय बोला, मतलब एक ही जाति के जीव जब एक साथ रहेंगे तो क्या लाभ और क्या हानि होगी। और इंटर स्पेसिफिक के अंदर जब अलग अलग जातियों के जीव या अलग अलग स्पीसीज के जो इंसेक्ट हैं वो एक साथ रहेंगे तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक दूसरे की इकोलॉजी के ऊपर। तो हमारा ये जो लास्ट वीडियो तो आपने अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाएं जो थी इंसेक्ट की, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। और बायोटिक फैक्टर के रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म का हमने सेकंड जो टॉपिक है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो था ये अपने को स्टार्ट करना था। तो आज अपने पढ़ते हैं अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं। तो ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा मैंने आपको जो लास्ट वीडियो का था वो थोड़ा बता दिया कि ये हम पढ़ रहे थे। अब हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो हम बायोटिक फैक्टर के अंदर इंटर स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन है इसकी डिटेल देखेंगे। तो टॉपिक हमारा आज का इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इसके अंदर अपने देखते हैं आज अंतराजातीय परस्पर क्रियाएं। तो देखो, जो अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि जो अंतराजातीय का मतलब है कि 2 भिन्न भिन्न जातियों के बीच, वो आंतर था पहले वाला जिसको हम इंट्रा बोलते थे। तो इंट्रा से मतलब था एक ही स्पीसीज है जो एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग इंसेक्ट वो हो जाएंगे, मतलब एक ही प्रकार के कीटों के मध्य। और यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक है, इंटर का मतलब है अलग अलग जाति के इंसेक्ट के बारे में बात हो जाएगी। अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं। तो देखो, अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं होती हैं 3 प्रकार की। फर्स्ट होती है सिम्बायोसिस, सहजीवन। सेकंड होती है विरोध, एंटागोनिज्म। और थर्ड होती है उदासीनता, न्यूट्रलिटी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं को। तो फर्स्ट है सहजीवन, जिसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सेकंड है विरोध, एंटागोनिज्म। और थर्ड है उदासीनता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
न्यूट्रलिटी। तो अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सहजीवन, विरोध, उदासीनता। अब देखते हैं इनके बारे में कि सहजीवन क्या है। देखो सहजीवन, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप तो नाम से ही पता लग रहा है सहजीवन, जो साथ साथ जिएंगे, सिम्बायोसिस इंग्लिश में हो गया। तो जो सहजीवन है, सहजीवन होता है कि जब 2 इंसेक्ट एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ देते हैं। मतलब 2 जो इंसेक्ट हैं, चाहे वो अलग अलग स्पीसीज के हम बात करें, अलग अलग स्पीसीज के जो इंसेक्ट हैं वो एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को फायदा देंगे, तो वो क्या है, वो है सहजीवन। तो ये सहजीवन हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, अब इसके जो एग्जाम्पल की है कि कौन से इंसेक्ट हैं, जैसे अब हम बात करेंगे एफिड और एंट्स के बारे में, चींटियां हैं और माहू जिसको आप कहते हो, तो उनके बारे में बात करेंगे। वो हम करेंगे इनके पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन, इनको भी आगे अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं को लाभ और हानि के बेस के ऊपर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आगे चलकर। अब आप सिर्फ यहाँ पे मतलब समझ लो कि सहजीवन किसे बोलते हैं। तो सहजीवन है जब अलग अलग जाति के जो इंसेक्ट हैं वो एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं में बात कर रहे हैं, अलग अलग जाति के जो इंसेक्ट हैं वो एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को लाभ देंगे, तो वो क्या है, सहजीवन है। सेकंड हम बात करें विरोध, तो एंटागोनिज्म, तो विरोध क्या है, जहां पर लड़ाइयां होंगी वो विरोध है, आपसी झगड़े होंगे। तो यहाँ पे है कि इंसेक्ट खाने के लिए, रहने के लिए अगर आपस में लड़ाई करते हैं, है ना, उनके अंदर आप परस्पर जो है कोल्ड वार वगैरह जो अपने बात की थी पहले, झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो वो विरोध में काउंट होंगे। तो वो सारे का सारा आ जाएगा एंटागोनिज्म के अंदर। तो मतलब विरोध के अंदर एक या दोनों जातियों को क्या होगा, हानि होगी। और लास्ट है उदासीनता। देखो उदासीनता का हिंदी में मतलब है कि न्यूट्रल है, मतलब उदासीनता का मतलब पता लग रहा है कि ना तो किसी को लाभ होगा ना किसी को हानि होगी, वो क्या है, उदासीनता। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलिटी। मतलब 2 इंसेक्ट आपस में, अलग अलग स्पीसीज के इंसेक्ट रह तो रहे हैं, बट दोनों का एक दूसरे की लाइफ के ऊपर, एक दूसरे की इकोलॉजी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दोनों ना तो किसी को लाभ दे रहे हैं ना किसी को हानि दे रहे हैं। तो हम वो पढ़ लेंगे उदासीनता न्यूट्रलिटी के अंदर। तो क्लियर है। तो ये अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं 3 प्रकार की हैं, तीनों मैंने बता दिए, सहजीवन, विरोध और उदासीनता। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम अपने इसके अंदर बात करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं कि अंतरजातीय जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, ये तो मेन उसके हमने बता दिए कि जो टाइप होते हैं कि 3 टाइप की हैं, कि सहजीवन है, विरोध है, उदासीनता है। अब है कि जो अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो मेन अगर बात करें कि लाभ और हानि के बेस के ऊपर 2 प्रकार की होती हैं। एक को तो बोलते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं और एक को बोलते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं। मतलब ये तो हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर और ये हो जाएगा नेगेटिव के अंदर। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है और जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, अब देखो नाम से पता लग रहा है धनात्मक, तो इसके अंदर वो होंगे जो एक दूसरे को फायदा देंगे, मतलब या तो एक इंसेक्ट को लाभ होगा या दोनों को लाभ होगा। जो बेनिफिशियल इंटरेक्शन होता है वो तो होता है धनात्मक, और जो हार्मफुल इंटरेक्शन होता है वो होता है ऋणात्मक या नेगेटिव। तो हम बात करते हैं पहले धनात्मक और ऋणात्मक के टाइप के बारे में, फिर इनकी अपने डिटेल देख लेंगे। हाँ जी, जो धनात्मक होता है वो है फर्स्ट सहभोगिता, हिंदी में सहभोगिता, इंग्लिश में है कॉमनलिज्म जिसको बोलते हैं। सेकंड, सहभोगिता के बाद बात करेंगे सहकार, जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन। थर्ड हम बात करेंगे म्यूटुअलिज्म,
तो ये तो हम बात करेंगे धनात्मक के बारे में, मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में, और दूसरी साइड हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में। तो जो नेगेटिव इंटरेक्शन है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके बराबर स्पर्धा, मतलब कंपटीशन। तो फर्स्ट उसके अंदर आ जाएगा कंपटीशन, यही कर लेना। सेकंड इसके अंदर आएगा परजीविता, पैरासिटिज्म, और थर्ड आ जाएगा परभक्षिता, प्रेडेटिज्म। तो अब अपने बात करते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं हैं जिसके अंदर एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को लाभ ही देगा, कभी हानि नहीं देगा। अब उसके अंदर बात आएंगी कि दो इंसेक्ट हैं या दो से ज़्यादा इंसेक्ट हैं, या तो वो एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को लाभ देंगे, मतलब एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि धनात्मक के अंदर हम हानि की बात कभी नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे इसके अंदर सिर्फ जिसके अंदर उसको लाभ हो रहा है, चाहे वो एक को हो रहा है चाहे दोनों को हो रहा है लाभ, बट हानि किसी को नहीं हो रही। तो इसके अंदर हम बात करते हैं धनात्मक के अंदर। अब धनात्मक के अंदर आपसे पूछे तो इसके अंदर आपको बताना है कि धनात्मक प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसमें एक या दोनों जीव क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, मतलब दोनों को बेनिफिट होगा। और इसके अंदर जो पार्ट आ रहे हैं वो सहभोगिता, सहकार, सौपकारिता, कॉमनलिज्म, कोऑपरेशन और म्यूचुअलिज्म है। तो फर्स्ट अपने बात करते हैं सहभोगिता के बारे में कि कॉमनलिज्म क्या है। तो इसके अंदर देखिए जो आपको पीडीएफ में मिलेगा उसके अंदर मैंने लिखा है कि इस क्रिया के अंतर्गत दो जीवों में से एक तो लाभान्वित होगा जबकि दूसरा लाभ ले सकता है बट हानि नहीं होगी या उसको भी लाभ नहीं होगा। ठीक है जी। तो सहभोगिता क्या है, सहभोगिता के अंदर कि दो स्पीसीज रह रही हैं इंसेक्ट की, या तो एक को लाभ होगा या दूसरी को भी लाभ होगा, मतलब दोनों लाभान्वित होंगी, या एक को लाभ होगा दूसरी को ना हानि होगी ना लाभ होगा। मतलब एक इसके अंदर होस्ट होगा, मान लो कि आप होस्ट हो, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो दूसरा गेस्ट होगा। तो जो गेस्ट है और होस्ट है वो उस टाइप का जो रिलेशनशिप है वो सहभोगिता के अंदर रहेगा। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पीडीएफ में मिलेगा कि कई प्रकार के जो बीटल हैं वो हाइमेनोप्टेरा के नेस्ट में रहते हैं, मतलब हाइमेनोप्टेरा के अंदर चिंटियां आती हैं, तो चिंटियों के जो नीड होते हैं, घोंसले हैं या घर हैं, उसके अंदर वो बीटल रहता है। और वो जो बीटल होता है वो इंसेक्ट जो है, एंट्स जो है, चिंटियों को इरिटेट करता है या काटते हैं, जिससे चिंटियां क्या करती हैं, एक प्रकार का लिक्विड सिक्रीट करती हैं और उस लिक्विड से वो खाना खाते हैं, मतलब बीटल को खाना मिलता है। और जो बीटल होता है उसके बाद में अपनी जो ग्लैंड होती हैं उनसे एक सिक्रीशन देता है, जिसको हनी ड्यू प्रकार का एक मीठा स्राव बोला जाता है, जिससे चिंटियां भी अपना खाना लेती हैं। मान लो कि यहाँ तो इसके अंदर एक इंसेक्ट को लाभ होगा, बीटल बेनिफिट उठा रहा है अगर वो अपनी ग्लैंड से सिक्रीशन नहीं दे रहा, या बीटल को और चिंटियों को दोनों को ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बट हानि किसी को नहीं हो रही। तो वो सहभोगिता का एग्जाम्पल हो जाएगा, बीटल और हाइमेनोप्टेरा के एंड्स, मतलब जिसके नीड में वो रह रहा है। सेकंड हम बात करते हैं सहकार की, कोऑपरेशन की। देखो सहकार, अब देखो इसको हिंदी में थोड़ा अजीब लग रहा है कि सहकार, और इंग्लिश में अगर पढ़ो तो कोऑपरेशन, मतलब मिलजुल कर किया गया काम जो है वो क्या है, कोऑपरेशन है। तो सहकार जो है वो शो करते हैं। इसके अंदर हम हनी बी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कई बार ऐसा एनवायरनमेंट आ जाता है, मतलब जाड़े की ऋतु है, सर्दियां हैं, तो हनी बी का जो नीड होता है, हनी बी का जो छत्ता है, नेस्ट होता है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी मक्खियाँ एक ही जगह पर बैठती हैं, जिससे एक दूसरे को हीट प्रोवाइड कराई जाती है उस मौसम में, जिससे वो बच जाती हैं, ऊष्मा पैदा कर लेती हैं। तो उसको बोला जाता है ग्रुप सर्वाइवल वैल्यू,
उत्तरजीवी मूल्य बोला जाता है उस चीज़ को जब वो कोऑपरेशन शो करते हैं, मतलब एक ही जगह पर बैठकर ऊष्मा पैदा करते हैं और अपनी जाति को बचाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन या ग्रुप सर्वाइवल वैल्यू। इसका एग्जाम्पल आ जाता है हनी बी की जो कॉलोनी है वो आ जाएगी सहकार के अंदर। तो सहभोगिता के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, चाहे आप लिख लेना, पीडीएफ जो आपको दी गई है पीडीएफ में देख लेना, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि बीटल और हाइमेनोप्टेरा के एंड्स के बीच में रिलेशनशिप बताई है। सहकार के अंदर जो मैंने आपको बताया वो हनी बी की कॉलोनी के अंदर है। और लास्ट में जो सहोपकारिता है म्यूटालिज्म, इसकी हम बात करते हैं। म्यूटालिज्म होता है दो टाइप का, कि इसके अंदर या तो म्यूटालिज्म के अंदर इंसेक्ट और इंसेक्ट के बीच रिलेशनशिप की बात करेंगे या इंसेक्ट की प्लांट के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे। बट पढ़ किस में रहे हैं, पॉजिटिव में पढ़ रहे हैं, धनात्मक में पढ़ रहे हैं, तो फायदे की बात करेंगे, लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि लॉस तो हमने नेगेटिव जो साइड रखी है उसके अंदर अपने बात करेंगे। तो इसके अंदर दो प्रकार का म्यूटालिज्म है, या तो इंसेक्ट और इंसेक्ट के बीच, या हम बात करेंगे कि इंसेक्ट और प्लांट के बीच। थर्ड टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया सहोपकारिता, तो इसके अंदर बात करते हैं कि इंसेक्ट और इंसेक्ट के जो बीच है वो रिलेशनशिप है, उसके अंदर इंसेक्ट और इंसेक्ट को एक दूसरे से क्या फायदा हो रहा है। फिर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे, इंसेक्ट प्लांट के बारे में। तो जो आपको पीडीएफ में मिलेगा उसके अंदर दो मैंने एग्जांपल लिखे हैं कि जो इंसेक्ट और इंसेक्ट के बीच है वो तो है एफिड और एंट्स के बीच, मतलब जो माहू है जिसको आप तेला चेपा बोलते हो ना, वो जो है एफिड और चिंटियों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंसेक्ट और इंसेक्ट का म्यूटालिज्म शो करती है। कैसे करती है जी, कि जो एफिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एनस से एक हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं। प्लांट का जब सेल सब पीते हैं उसके बाद अपनी एनस से एक हनी ड्यू, मीठा स्राव जिसको मधुस्राव बोलते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, जिससे चिंटियां क्या करती हैं, उसको खाती हैं मीठे स्राव को। और चिंटियां उसके अपोजिट क्या काम करेंगी, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देंगी एफिड को जिससे वो अच्छे से खा सकता है और एक हनी ड्यू सिक्रीट कर सकता है। ये तो हो गया इंसेक्ट और इंसेक्ट के बीच में म्यूटालिज्म। सेकंड हम बात करते हैं इंसेक्ट और प्लांट के बीच में। तो देखिए जी, इंसेक्ट प्लांट से आपने छोटी क्लासेस में कभी पढ़ा होगा कि इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट से खाना लेते हैं, मतलब पॉलन जो होते हैं, नेक्टर पीते हैं फ्लावर्स का, तो वो नेक्टर लेते हैं एज ए फूड। जैसे आपने हनी बी की बात करी तो पॉलन बास्केट प्रेजेंट होती हैं और नेक्टर से वो अपना हनी बनाती हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि वो तो नेक्टर तो लेके आ रही हैं, बट उस प्लांट को क्या मिल रहा है, अब उसको नेक्टर मिल रहा है, इंसेक्ट को तो फायदा हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लेके आया एज ए फूड। और अब बात करेंगे प्लांट को उससे, क्योंकि म्यूटालिज्म की बात कर रहे हैं, दोनों को फायदा होना चाहिए। तो प्लांट को क्या फायदा आ रहा है, जो पॉलन बास्केट होती है हनी बी के अंदर और लेग के अंदर जो होती है, वो लेग के अंदर जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पॉलन बास्केट। तो पॉलन बास्केट के अंदर पॉलन लग जाते हैं, मतलब परागकण लग जाते हैं, और वो जब दूसरे प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो उस प्लांट की जो स्पीसीज का होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण की क्रिया वो इजीली हो जाती है। प्लांट को भी फायदा हो रहा है जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इंसेक्ट को भी खाना मिल रहा है। तो ये बात हो गई म्यूटालिज्म के अंदर, सहोपकारिता के अंदर। तो ये हमारा जो धनात्मक है पारस्परिक क्रियाएं या पॉजिटिव इंटरेक्शन है वो अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में, जिसके अंदर हानियां होंगी। तो देखिए जी, नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर जो हम बात करेंगे, मैं वापस बता दूं कि सहोपकारिता का एग्जाम्पल, कंफ्यूज मत हो जाना, सहोपकारिता का एग्जाम्पल है हनी बी और बटरफ्लाई, इंसेक्ट और प्लांट के बीच में। तो और ऊपर वाले में हम बात करें तो जो इंसेक्ट और इंसेक्ट का म्यूटालिज्म था उसके अंदर थे एंट्स और एफिड। तो बात करेंगे ऋणात्मक परस्पर क्रियाएं की। अब ऋणात्मक परस्पर क्रियाएं अगर आपको आता है कि 2 नंबर के अंदर लिखिए जी कि नेगेटिव स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होता है या नेगेटिव इंटरेक्शन किसे बोलते हैं, तो नेगेटिव इंटरेक्शन में आप बात करोगे कि या तो एक इंसेक्ट को उसके अंदर लॉस होगा या दोनों को लॉस होगा। तो ये हम बात करेंगे ऋणात्मक के अंदर, नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर बात करेंगे। तो फर्स्ट है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देख सकते हो आप, स्पर्धा है, परजीविता है, परभक्षिता है, कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, प्रीडेटिज्म है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं कंपटीशन की। अब देखो कंपटीशन कहाँ भी है, 2 गुट हैं, 2 ग्रुप हैं, वो आपस में फाइट करते हैं, तो देखो किसी ना किसी को तो लॉस होगा, या तो प्रॉपर लॉस होगा, नहीं दोनों ग्रुप को लॉस होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े में है ना, किसी की हड्डी टूटी, किसी के ऐसे चोट लगी तो वो लॉस होगा। तो हम बात करते हैं स्पर्धा की, कंपटीशन। अगर इंसेक्ट के अंदर कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, या तो वो रहने के लिए
है ना। मान लो कि अपने घरों के लिए लड़ेंगे कि यहाँ मेरे को रहना, मेरे को रहना, वो मतलब इसको हम बोलते हैं आवास के लिए लड़ाई हो रही है ना, रहने के लिए लड़ाई हो रही है, या खाने पीने के लिए लड़ाई होगी, स्पर्धा। तो ये जो चीज़ें हैं कि रहने के लिए, खाने पीने के लिए, फूड के लिए जो कंपटीशन होता है वो एक तरह का लॉस देता है इंसेक्ट को। तो इसके अंदर हम जो बात करेंगे तो आपको पीडीएफ में जो मिलेगा कि स्पर्धा के कारण दोनों जातियों को लॉस होगा। यह स्थान, प्रकाश, फूड आदि के लिए एक ही जाति के कीटों के बीच अंतरजातीय अथवा दो जातियों के बीच अंतरजातीय शीत युद्ध होता है। मतलब एक ही जाति के लिए, मैं आपको बता दूं जो हमने पहले पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं इंटर स्पेसिफिक। अगर हम इंट्रा की बात करें तो एक ही जाति के बीच भी स्पर्धा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे रह रहे हो, आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान आता है, आप आपस में भाई बहन आपस में लड़ाई करते हो, तो उसके अंदर भी बात होती है और आप अलग अलग कंपटीशन जो चलता ही रहता है कि उसके घर में ये है, मेरे घर में ये नहीं है, वो भी एक तरह का कंपटीशन है। आप एक जो आपका जो प्रोफेशन है, आप स्टडी कर रहे हो, इसके अंदर भी आप क्लास में दो बच्चों के बीच कंपटीशन हो सकता है, घर में दो बहन और भाइयों के बीच हो सकता है, तो उसको रिलेटेड भी आप आंतरा और अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं में अब देख सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पर्धा की। स्पर्धा में मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए कंपटीशन होगा। और नेक्स्ट बात की जाती है परजीविता की, पैरासिटिज्म की। तो पैरासिटिज्म में होता है कि जो दो भिन्न जातियां हैं, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके जो इंसेक्ट हैं उसके अंदर एक तो होगा पैरासाइट और दूसरा होगा उसका होस्ट। मान लो कि एक तो है परजीवी और दूसरा है परपोषी, तो उसको हम बोलते हैं कि जब एक परजीविता शो करता है, परजीवी है, और एक परपोषी है, तो ये प्रॉपर जो है वो कहलाती है परजीविता, पैरासिटिज्म कहलाता है। अगर मान लो कि होस्ट एक है और इसके ऊपर रहने वाले पैरासाइट अलग अलग स्पीसीज के दो तरह के पैरासाइट हैं, तो हम इस चीज को बोल देते हैं मल्टीपल पैरासिटिज्म, कि एक होस्ट है, दो तरह के उसके ऊपर क्या रह रहे हैं, दो तरह के इसके ऊपर गेस्ट रह रहे हैं या परजीवी रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल पैरासिटिज्म। जब एक परपोषी दो या दो से अधिक परजीवियों द्वारा पोषित होता है तो उसे बोल देते हैं बहुपरजीविता, मल्टीपल पैरासिटिज्म। अब इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट प्रीडाटिज्म की, कि परभक्षिता क्या है। अब नाम से पता है कि परभक्षिता, प्रीडाटिज्म क्या है। परभक्षिता जो होती है कि जो परभक्षी कीट होते हैं वो है अपने, एक तो जो पैरासाइट होगा या जिसको वो खाएंगे, जो उसका शिकार होगा, उससे एक तो साइज में बड़े होंगे। मान लो कि ये एक इंसेक्ट है, इसका जो प्रीडेटर है इससे साइज में हमेशा बड़ा होगा। तो जो बड़े इंसेक्ट होते हैं वो छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं, जो खाना है वो प्रीडाटिज्म कहलाता है। जैसे आपने लास्ट में कॉमनलिज्म की बात की थी, बड़ी सुंडियाँ छोटी सुंडियों को खा जाती हैं, तो वो क्या था, वो एक तरह का प्रीडाटिज्म ही था, परभक्षिता ही थी। तो इसके अंदर जो मिलेगा कि परभक्षी कीट का जो आकार है वो अपने शिकार से बड़ा होता है। अपने पूर्ण परिवर्धन के लिए उन्हें एक से अधिक जीवों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें परभक्षिता के अंदर, तो जो किसान के मित्र कीड़े होते हैं, है ना, जिसको मांसाहारी कीट भी बोल देते हैं, मित्र जो कीट होते हैं जो प्लांट को कोई भी डैमेज नहीं करते लेकिन दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को खा लेते हैं, वो आ जाते हैं परभक्षिता, प्रीडाटिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंटिड है ना, ग्रीन लेसविक जो अभी आपको कॉटन की क्रॉप के ऊपर दिख सकते हैं, हरे रंग के है, ट्रांसपेरेंट कलर के विंग्स होते हैं, वो पतंगे हैं, वो हो गया। चाहे आपको ड्रैगन फ्लाई हो गई जिसको आप हेलीकॉप्टर बोलते हो, वो भी एक तरह से मांसाहारी होते हैं, तो वो भी परभक्षिता शो करते हैं। तो ये सारे के सारे परभक्षिता के एग्जाम्पल हो गए। तो जो हमारा ये टॉपिक था अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं, इसके अंदर जो पॉजिटिव इंटरेक्शन थी और नेगेटिव इंटरेक्शन थी, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और जो फर्स्ट बायोटिक फैक्टर का फर्स्ट था रिलेशनशिप, है ना, तो कौन से रिलेशनशिप की हम अभी बात कर रहे थे, मैं वापस आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, तो ये हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म का, ये यहाँ पे एक इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। बायोटिक फैक्टर के अंदर ये पढ़े थे और इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक इससे पहले पढ़ ली थी, वो तो था इंट्रा और ये था इंटर। तो ये हमारा रिलेशनशिप अमंग जो ऑर्गेनिज्म है, जीवों का जो परस्पर संबंध है, वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हमने चीज़ें पढ़ ली हैं।
तो इसको आप वीडियो में अच्छे तरीके से देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो, जब भी अपनी लाइव क्लास होती है, जूम मीटिंग पे हमने जो क्लास ले रहे हैं उसमें होती है, आप वहाँ पे अपने डाउट रखिए, वीडियो देखिए। कोई भी आपसे इससे रिलेटेड हो, चाहे आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या कॉल करके, या आप उस जो हमारी लाइव क्लास है उसके अंदर अपने डिस्कस कर लेंगे। पढ़िए ज़रूर कि आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। तो ये हमारा एक रिलेशनशिप अमंग जो ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है, जीवों का परस्पर संबंध, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है 100%। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप विद प्लांट्स, पौधों के साथ अंतर संबंध। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट था बायोटिक फैक्टर का। अब हम सेकंड की अगर बात करें, सेकंड और थर्ड इसके अंदर बाकी हैं। इंसेक्ट प्लांट रिलेशनशिप, ये इसका सेकंड है। लास्ट है फूड का, जो थर्ड पार्ट रहेगा बायोटिक फैक्टर का, तो वो हम बात करेंगे कि भोजन कीटों के संबंध में फूड रिलेशन इंसेक्ट के बारे में अपने बात करेंगे। तो जो सेकंड है हम बात कर रहे हैं कीट पादप संबंध की इंसेक्ट प्लांट रिलेशनशिप के अंदर। तो अगर इसके हम बात कर रहे हैं कि कीट पादप संबंध कैसे हैं, तो इसके अंदर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसके अंदर इसके बारे में बात लिखी होगी कि जो कुछ पौधे हैं ऐसे होते हैं जो अपने आनुवंशिक गुणों के कारण, उनका की जेनेटिक्स उनकी ऐसी होती है कि वो इंसेक्ट उसके ऊपर कम अटैक करते हैं। बहुत सारी आपने प्लांट की ऐसी स्पीसीज देखी होंगी जिसके ऊपर इंसेक्ट का जो अटैक है बहुत कम रहता है। फॉर एग्जांपल आज की अगर हम कॉटन की बात करें, बीटी कॉटन की, इसके ऊपर सुंडियों का अटैक कम है, तो वो क्या है, वो प्लांट रेसिस्टेंट है। किससे? लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए वो रेसिस्टेंट बनाया गया है, चाहे उसके अंदर बीटी कॉटन बोला गया है ना, बैसिलस thuringiensis जीन डाला गया जो आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा। तो उसके क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रतिरोधिता, रेसिस्टेंट बोलते हैं कि वो प्लांट रेसिस्टेंट है। तो पेंटर ने 1958 में कि ये जो रेसिस्टेंसी होती है उसको, पेंटर ने 1958 ये साइंटिस्ट था, इसने जो प्रतिरोधिता थी, जो रेसिस्टेंट था प्लांट का, उसको कितने पार्ट में चेंज किया, डिवाइड किया, सॉरी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। पहला था अवरोधता, फर्स्ट था अवरोधता, सेकंड था प्रतिजीविता, और जो थर्ड था वो था टॉलरेंस, सहन क्षमता। अब हम बात करेंगे एक एक करके तीनों की। जो अवरोधता है जिसको नॉन प्रेफरेंस बोला जाता है, नॉन प्रेफरेंस, ये क्या है? जो अवरोधता होती है कि कई पौधे ऐसे होते हैं, जो कई प्लांट ऐसे हैं कि जो इंसेक्ट जिसको लाइक नहीं करते कि मैं यहाँ पे अपने अंडे दूंगा, यहाँ से मैं अपना न्यूट्रिशन लूंगा, यहाँ मैं अपना घर बनाऊंगा। तो जो ऐसे प्लांट होते हैं कि जो अंडे देने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए पसंद नहीं किए जाते, तो वहाँ पे क्या है, नॉर्मल सी बात है, इंसेक्ट का अटैक कम होगा, इंसेक्ट कम रहेंगे। तो वो जो प्लांट है वो क्या शो कर रहे हैं, वो अवरोधता, नॉन प्रेफरेंस शो कर रहे हैं इंसेक्ट के लिए। एक तरह की अवरोधता होती है कि मेरे के ऊपर, मेरे अपने एरिया के अंदर, या प्लांट ये सोचता है कि मेरे ऊपर इंसेक्ट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि वो लाइक ही नहीं किए जाते इंसेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोसिस की, प्रतिजीविता की। प्रतिजीविता क्या है, इनके ऊपर आते हैं जी, एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं कि है क्या। सीधा आता है एग्रीकल्चर के एग्जाम के अंदर एक चीज, नॉन प्रेफरेंस। आपको नॉन प्रेफरेंस के बारे में लिखना होगा। एंटीबायोसिस, आप लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देखिए, एक एक नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एंटीबायोसिस क्या है? तो एंटीबायोसिस की अगर हम बात करें तो है तो ये भी रेसिस्टेंसी से रिलेटेड ही, कि जो प्रतिरोधी पौधे होते हैं कीट के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मतलब
ऐसी रेसिस्टेंसी होती है कि जो इंसेक्ट की इकोलॉजी होती है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, जिससे इंसेक्ट है उसके ऊपर सरवाइव नहीं करते। ये होती है एंटीबायोसिस। अब बात करते हैं सहन क्षमता, टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है कि प्लांट का ऐसा सामर्थ्य होता है जो कीट के प्रभाव को सहन कर लेता है। मतलब अगर एक लीफ के ऊपर 5-7 इंसेक्ट रह रहे हैं, वो उसको टॉलरेट कर लेता है, प्लांट डैमेज नहीं होगा, उसको बोलते हैं टॉलरेंस पावर। तो इसको आगे अगर हम बात करें टॉलरेंस पावर की, तो कई स्पीसीज आपने देखी होंगी कि जो हम कह देते हैं कि वो इस प्रकार के इंसेक्ट अटैक तो करते हैं बट उससे वो प्रॉपर डैमेज नहीं होंगे, सर्वाइव कर लेंगे, वो उसकी टॉलरेट पावर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कई प्रकार के इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनको अलग अलग तरह का भोजन चाहिए, जो एक प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बहुत सारे प्लांट से भी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, या पर्टिकुलर एक ही प्लांट से, एक ही स्पीसीज से ही अब वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर उनकी हम बात करें कि भोजन की नीड के अकॉर्डिंग अगर इंसेक्ट की हम बात करते हैं तो वो आगे, तो ये तो इतना ही है। इसके अंदर एक चीज़ें और आती हैं कि ये तो प्लांट की बात होगी। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर आते हैं ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है और हर्बीवोरस है। ठीक है, तो इसके अंदर बात करें ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। तो देखो जी, जो ओमनीवोरस हैं, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी, ओमनी का मतलब होता है जो प्लांट को भी खा लेते हैं, दूसरे छोटे इंसेक्ट को भी खा लेते हैं, मतलब पादपों और जंतु दोनों को खाते हैं, वो है ओमनीवोरस। कार्निवोरस की बात करते हैं जो सिर्फ मांसाहारी हैं। कार्निवोरस जो हम अपने छोटे इंसेक्ट को ही खाते हैं, अपने से छोटे इंसेक्ट को खा जाते हैं, वो कार्निवोरस हैं। जो दूसरे जो इंसेक्ट के ऊपर या तो परभक्षी होंगे या पैरासिटिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट शाकाहारी, हर्बीवोरस की हम बात करें तो जो क्रॉप के आप जितने भी पेस्ट पढ़ोगे, जो थर्ड ईयर में जाके आप पढ़ोगे 311 के अंदर कि क्रॉप पेस्ट, स्टोर ग्रीन और पॉलीफेगस पेस्ट के अंदर बात करोगे, वो सारे के सारे हम क्रॉप पेस्ट वहां पढ़ेंगे कि जितने भी आप देखते हो कॉटन पे लगने वाले हैं, है ना, कॉटन को खाने वाले हो गए, मस्टर्ड को खाने वाले हो गए, गन्ने को खाने वाले हो गए, जो सारे के सारे कीट आते हैं वो शाकाहारी की अगर उसमें बात करेंगे। जो शाकाहारी कीट हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे पॉलीफेगस, थर्ड ईयर के अंदर आप पढ़ोगे, एक मेन टाइटल है पॉलीफेगस जो है कि टर्माइट होगी, लोकस्ट होगी, व्हाइट ग्रब, वो पॉलीफेगस आ जाएंगे किसमें, शाकाहारी के अंदर आ जाएंगे। फिर ओलिगोफेगस, ओलिगोफेगस की हम बात करें, कैबेज बटरफ्लाई है, मतलब एक पर्टिकुलर ही स्पीसीज को ही खाएंगे, मान लो कि गोभी का कीट है तो गोभी को ही खा रहा है। नेक्स्ट है एकल बख्शी मोनोफेगस, ये भी एक तरह का ब्रिंजल जैसे फ्रूट बोरर हो गया। तो सॉरी, सीमित बख्शी के अंदर वो कुछ स्पीसीज को खाएगा, एकल बख्शी के अंदर पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज को खाएगा। और सैप्रोफेगस है जो मर्त बख्शी, इसके अंदर एग्जांपल आता है ड्रोसोफिला, जैसे फल फ्रूट जितने भी होते हैं इसके जो छिलके होते हैं इनके ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं। सफाई करने वाले कीट जो स्क्वेंजर आ जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे शाकाहारी कीटों के अंदर, हर्बीवोरस के अंदर। इसकी डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना एक टॉपिक बचता है बायोटिक फैक्टर के बाद कि प्लांट का और फूड का कैसा रिलेशन है, चाहे आप इन्हीं इंसेक्ट में से मेन इंपॉर्टेंट तो यहीं तक है, उसके बाद सर्वे एंड सर्वाइवेलेंस और बायोमीटर वगैरह की हम बात करेंगे। तो बायोटिक फैक्टर के दो कंपोनेंट मेन जो है इंपॉर्टेंट हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग इंसेक्ट की इकोलॉजी का 95% हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर अगर आपको किसी को भी प्रॉपर पीडीएफ की एक साथ प्रॉपर इकोलॉजी की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे को बताइए, आपको एक प्रॉपर पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे कि प्रॉपर पूरे के अलग अलग पोर्शन में जो कर रहे हैं। आज जैसे मैंने ये कराया तो एक ही टॉपिक की पीडीएफ आपको मिली, हम पूरे के पूरे पीडीएफ जो आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे। और उससे रिलेटेड इंसेक्ट की इकोलॉजी का ये वाला पोर्शन जो बायोटिक फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।